भले ईमानदार और चरित्रवान बनने के लिए खड़े और देश को इसकी जरूरत है। सतयुग ऐसे बुरे लोगों से नहीं है, जब तक इनका सफाया नहीं होगा सतयुग गंदगी में नहीं आएगा। इसलिए उनके सफाया के लिए ये चार्ज कुदरत को दे दिया, वो अपने अनुसार करेगी। एक कोई महामारी आ गई सब सिमट जाए, कि बचेगा कुछ नहीं, सब सिमट जाएगा। अब आपको एक परिचय दिया गया, एक छोटी सी बीमारी कोरोना नाम की। यदि वो बीमारी नहीं थी, वो कुदरत की नाराजगी थी। बाबा जी ने सन 1980 में आपसे कहा था कि बच्चा, अगर तुम शाकाहारी न हो और नेक भले अच्छे चरित्रवान और ईमानदार न बन पाए तो कुदरत की तरफ से एक ऐसी बीमारी आएगी जिसका नाम होगा कोरोना। ये 6 नवंबर 1986 में ये सब कोरोना नाम आपको तो बहुत बाद में आया। महात्मा तो पहले से जानते, तो कहा अगर तुम शाकाहारी नहीं बने तो जरूर आ करो ना, क्या न करो तो कोरोना जैसी बीमारी नहीं आएगी। अगर करते रहोगे तो जरूर आ जाए, रोक नहीं पाओ। कोरोना का तो मतलब यही है, लेकिन आपको न बताया किसी और ना आज तक कोई इसकी दवा, सब झूठा प्रचार हुआ। कोई दवा कुछ नहीं, वो तो दवा तुम्हारे वंश की हानि की थी, इससे औलाद न पैदा हो। परिवार नियोजन लगा के नसबंदी और गर्भपात करके ये थक गए। और कोई ये तो कुदरत की दी हुई चीज, तुम इस पर कंट्रोल कैसे कर लो? जिन जीवों को आना है वो आएंगे, उन्हें आप रोक नहीं पाओगे। तुम शरीर को नष्ट कर सकते हो, लेकिन जीवात्मा बार बार जन्म ले, वो बार बार आएगी। जिसको एक बार आना था और मतलब यानी 50 वर्ष के लिए, और तुमने बीचे में इसको खत्म कर दिया, यानी गर्भ में ही नष्ट कर दिया, और वो 50 बार जन्म लेगी। कहाँ तुम खत्म कर पाओगे, कहाँ तुम कम कर पाओगे? कुदरत का चार्ज अपने हाथ में मत। भगवान बनने की कोशिश मत करो, भक्त बनने की कोशिश करो, तो फिर तुम्हें कुछ लाभ मिल सकता। ये यहाँ से भगवान के ऊपर निकल गए, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। ये जितना उपचार तुम्हारे साथ किया जा रहा, ये सब बच्चे पैदा ना हो। ये क्या है जो तुमको पोलियो पिलाया जा रहा है? क्या इनको पोलियो पिलाया गया, उन बच्चों के बच्चे नहीं होंगे, उनके बच्चे ही पैदा नहीं होंगे। इसीलिए मुसलमान पोलियो का प्रयोग नहीं करते। इसमें आपके वैक्सीन का, टीके का कोई प्रयोग नहीं करते। उसे मालूम है, क्योंकि उसको अपनी संख्या बढ़ानी, जनरेशन उसको बढ़ाना है। हिंदुओं से ऊपर जनरेशन हो जाएगी, उसी दिन हिंदुस्तान में मुसलमानों का फिर राज्य हो जाए, और तुम्हारे साथ ही अन्याय किया जाए। इसको कोई खोलता बताता नहीं। ये सब ये इसलिए हो रहा, इसलिए इससे बचो, इससे दूर। ये सब तुम्हारे लिए घातक। जब बच्चे नहीं होंगे तो शरीर का मतलब ही कुछ नहीं रहा। वो तो शरीर तुम इसीलिए बना के बैठे हो, अरे बच्चे होंगे बच्चे होंगे बच्चे, और जब बच्चे नहीं होते तो कहते अरे मैंने इसको नहीं रखे। अब कहाँ सुंदरता चली? तुम तो देख के लाए थे, गोरा रंग है, अच्छा है, पढ़ी लिखी है, बहुत होशियार है, सब काम कर लेती है, बस एक काम बच्चे नहीं हुए कर नहीं, छोड़ देंगे दूसरी करेंगे। फिर तुम्हारा देखना कहाँ चला? अब वो सुंदरता और वो लगाव और प्रेम और पहचान सब कहाँ चली? तुम्हारी पहचान केवल गंदगी से, विधि से। अगर बच्चा पैदा नहीं करती है तो कहते नहीं, इसको हमारे घर में जगह, तुमको रोटी इसीलिए मिल रही तो तुम बच्चे पैदा कर। अगर ये काम बंद कर दो, तुम्हें रोटी कपड़ा कोई नहीं, इनको नहीं, जिन बेचारों को बच्चे नहीं उसको निकाल देते घर। बहुत हमारे हजारों लोग आए, नहीं कह रहे कि कह रहा नहीं हम तुमको रखेंगे नहीं, वो बच्चे नहीं तो हम तुमको करके क्या करें? इससे तो जानवर बढ़िया है, कम से कम दूध तो देगा, तुम्हें कौन रखेगा? अब आप समझ लो कि तुम्हारे से लगाव नहीं है, तुम्हारे गंदगी से लगाव है। अगर बच्चे नहीं पैदा करोगी तो तुम्हें कोई प्रेम नहीं करेगा तुम्हारे। अब समझ लो तुम्हारा प्रेम कहाँ है, कहाँ तुम्हारा प्रेम टिका हुआ?
अभी तक नहीं समझ पाए और उसी में रात दिन फंसते चले जा रहे, समझ में आपके आता नहीं कुछ। जय